अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाकर एक अंगीकार करो कि ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है और मैं अपना जीवन आज से इस वचन के लिए देता हूं। मैं इसे पढ़ा करूंगा, इसे माना करूंगा, इस पर मनन किया करूंगा और दूसरों को सिखाया करूंगा प्रभु यीशु के नाम में। क्यों कहा परमेश्वर ने कि दूसरे लोग ज्यादा चालाक हैं? परमेश्वर ने मुझसे कहा, अगर कोई अन्य जाति व्यक्ति बीमार होता है और उसकी आंख में दर्द है तो वो झट आईज के डॉक्टर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता है। उसे पेट में दर्द है, वो झट पेट के डॉक्टर के पास जाता है। उसे कान में दर्द है, वो ईएनटी कान के डॉक्टर के पास चला जाता है। उसकी किडनी में दिक्कत है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास चला जाता है। उसको मालूम है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आई हैव टू गो टू द स्पेशलिस्ट, मुझे स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या मुझे मालूम हो जाएगा मुझे आगे क्या करना है। तो परमेश्वर ने कहा एक अन्य जाति को मालूम है उसे क्या करना है, लेकिन एक क्रिश्चियन भूल गया कि उसे क्या करना है। अगर परमेश्वर ने सिर्फ अपनी आत्मा के द्वारा काम करना होता तो वचन में कभी ना लिखता कि मैंने चर्च को 5 तरह के लोग दिए हैं। 5 से भी ज्यादा है, लेकिन 5 मेजर सेवकाइयां हैं, प्रेरित, प्रॉफिट्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स। आज अगर एक व्यक्ति बीमार है, वो घर बैठकर इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर मुझे छुए, जबकि बाइबल में परमेश्वर ने लिखा है मैंने लोग ठहराए हैं जिनके पास हीलिंग का वरदान है, तुझे उनके पास जाना चाहिए। एक अन्य जाति को मालूम है कि मुझे अगर पेट में दिक्कत है तो गैस्ट्रो के पास, डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन एक क्रिश्चियन व्यक्ति घर बैठकर यह सोच रहा है कि परमेश्वर अपने आप एक दिन मेरी जिंदगी में काम कर देगा। एक औरत को मालूम है कि उसके बेबी का अगर उसको टेस्ट करवाना है तो वो गायनी के पास जाएगी, आंख के डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। लेकिन एक क्रिश्चियन को जब हीलिंग की जरूरत होती है, वो कभी नहीं देखता कि मुझे ऐसी चर्च अटेंड करनी है जहां पर मैं हीलिंग को ले सकूं, जहां वरदान काम कर रहा हो। सारे डॉक्टर्स हैं, सारे पास्टर्स हैं, सारे आदर के योग्य हैं, लेकिन मैं बात वरदानों की और स्पेशलिस्ट चीजों की कर रहा हूं। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कि दूसरे लोग तुमसे ज्यादा चालाक हैं और तुम भोंदू भोंदू भोंदू, तुम्हें पता ही नहीं मैंने ठहराए लोग। पौलुस कहता क्या किसी को चंगा करने का वरदान मिला है, किसी को गैर भाषा का वरदान मिला है, किसी को गैर भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान मिला है, किसी को प्रबंध करने का वरदान मिला है। क्या सब चंगा करते हैं? क्या सब गैर भाषा बोलते हैं? क्या सब प्रबंध करते हैं? नहीं, जिसको जो वरदान मिला है वो लोगों की सेवा में उसे लगाए। अपने पड़ोसी को बोलो दूसरे लोग ज्यादा चालाक हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। और क्रिश्चियन क्या कर रहा है? परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? नाइजीरिया में बहुत बड़ी बेदारी आई। आज मोस्टली लोग क्रिश्चियन है वहां। जब वहां पर बड़ी सेवकाइयां खड़ी हुई जो परमेश्वर के नाम में थी और पवित्रताई में थी, तो पास्टर्स ने क्या फैसला किया? उन्होंने देखा कि हम जो ग्रेस परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर ने लोगों को ठहराया है, ये मेरा मैन ऑफ गॉड है, इसे प्रभु ने ठहराया है, मैं इसके पास जाऊंगा। और सेम ग्रेस उनकी लाइफ में काम करने लगी। 12 साल की लहू बहने वाली औरत भी घर बैठी नहीं रही। काश परमेश्वर यहां से निकले, काश परमेश्वर यहां से निकले और मुझे मालूम हो जाए, और जब परमेश्वर यहां से निकलेगा तो मैं उसको छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। बाइबल कहती है कि वो अपने घर से निकली, रिस्क लिया
क्योंकि एक लहू बहने वाली औरत अशुद्ध मानी जाती थी और अगर वो किसी को छू ले तो उसको मारने की आज्ञा थी। उसने अपनी लाइफ का रिस्क लिया, लेकिन जो चाहिए था उसको परमेश्वर से मिलना था, इसीलिए वो वहां पे गई। आपको डिलीवरेंस चाहिए? आपकी फैमिली में कोई नशा कर रहा है, आपकी फैमिली में कोई वीक है, बीमार है, आपकी संगति कैसी है? आप मुझे बताओ आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और मैं आपसे पूछूंगा आपकी संगति कहां है, कैसी है। आप आंख वाले डॉक्टर के पास बैठे हैं, आपको प्रॉब्लम हार्ट की है, परमेश्वर ने कहा मैंने वरदान ठहराए हैं, अगर तुझे हीलिंग चाहिए तो उन लोगों के पास जा जिनके पास हीलिंग है, उस मंडली में शामिल हो जहां पर हीलिंग है। सिंपल नहीं है क्या? सो सिंपल, लेकिन हमने क्रिश्चियंस ने इसे सो कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है और हमने वो चीजें भी परमेश्वर के ऊपर छोड़ दी हैं जो परमेश्वर ने हम पर छोड़ी हैं। हमने वो भी परमेश्वर को दे दी हैं जो परमेश्वर ने हम पे छोड़ी हैं। अगर आप सेवा में हैं, आप राइट ट्रैक पे हैं, अगर नहीं तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, आप फिर ले हैंड भी कुछ नहीं कर सकते। समय आएगा जब परमेश्वर ले हैंड का भी जवाब नहीं देगा, प्रेयर का जवाब भी नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता है जब आप बड़े हो जाते हैं कि आप उसकी सेवा करें। पहला शमूएल 19 उसकी 18 से 24 आयत। अब दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो शाऊल ने उससे किया था उसने कह सुनाया। तब वह और शमूएल जाकर नबायोत में रहने लगे। शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में नबायोत में है। तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ने के लिए दूत भेजे और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। लिखा दाऊद भागा शाऊल के डर से और शाऊल ने पकड़ने के लिए आदमी भेजे कि जाओ इसको पकड़ के लेके आओ। और जब दूत उसको पकड़ने के लिए गए तो शमूएल नबी उनकी प्रधानता कर रहा था, वो भविष्यवाणी कर रहे थे। और जैसे ही दूत, कौन दूत थे वो? सिपाही, ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी क्रिश्चियंस। वो यहूदी थे, यहोवा को मानने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो नबियों के दल के पास जाते हैं, बाइबल कहती है वो दूत भी भविष्यवाणी करने लगते हैं। संगति। फिर वो दूसरा दल भेजता है, वो देखता है उनको क्या हुआ, वो भविष्यवाणी करने लगे। अच्छा यार कोई स्पिरिचुअल आदमी होंगे ये, अच्छा कोई अच्छे से आदमी भेजो, अच्छे से सिपाही भेजो, जरा अच्छे सिपाही भेजे, कड़क सिपाही। जैसे ही वहां पहुंचे भविष्यवाणी करने लगे और भेजे, भविष्यवाणी करने लगे। शाऊल खुद चला गया और जैसे ही शाऊल पहुंचा भविष्यवाणी करने लगा। और कहावत चली क्या शाऊल भी नबियों का है? वो नबी नहीं थे, लेकिन वो संगति जो वो कर रहे थे, उस संगति के कारण वो भी वो करने लगे जो वो संगति कर रही थी। अगर आप एक ऐसी संगति में नहीं है जो जीवित है, बहुत मुश्किल होगा परमेश्वर की आवाज को सुनना और समझना, क्योंकि ऑलरेडी आपके आसपास बहुत सी वॉइसेस हैं, बहुत सी आवाजें हैं जो 24 घंटे आपके पीछे लगी रहती हैं। टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके क्लोज लोगों के माध्यम से, आपके विरोधियों के माध्यम से, जो आपको लाइक नहीं करते उनके माध्यम से, आपकी फैमिली के माध्यम से, वो चीजें जो शैतान चाहता है आप सुने, वो आपके वॉइसेस देता रहता है। लेकिन अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है और आप बाइबल खुद अगर नहीं पढ़ते हैं, आप उन वॉइसेस पे यकीन करेंगे और आपका रास्ता अलग होगा, वो नहीं होगा जो परमेश्वर चाहता है। एक अन्य जाति को पता है कि मुझे एक स्पेशलिस्ट के पास जाना है।
अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो ये स्पेशलिस्ट है उसका, लेकिन क्रिश्चियन व्यक्ति को नहीं पता। उसे लगता है मैं घर बैठकर ही ठीक हो जाऊंगा। और वचन कहता है, परमेश्वर कहता, मैंने लोगों को ठहराया है, मैंने उन्हें वरदान दिए हैं, मैंने पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ लोगों को कलीसिया में रखा है, ताकि कलीसिया जो देह है वो उन्नति पाए। और हम सोचते हैं हम घर बैठ के संगति कर लेंगे, या हमें किसी जीवित चर्च का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। फिर हम रोते रहेंगे और करलाते रहेंगे, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि वचन कहता है वो पहले ही हमारी प्रार्थना का उत्तर दे चुका है। वो पहले ही बता चुका है कि अगर तुझे ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत है, तेरी लाइफ को अगर ये चाहिए, तो तुझे ऐसी संगति करनी है जहां मैंने वो वरदान दिए हैं, जहां पर तू जाएगा और मैं तुझे रिलीज करूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे आजाद कर दूंगा। वचन कहता है जब मूसा ने यहोशू के ऊपर हाथ रखे, उसने सेम वही मिरेकल्स किए। वचन कहता है कि एलिया को जब परमेश्वर स्वर्ग पे लेके जाने वाला था, तो अलीशा को मालूम था कि आज एलिया उठाया जाएगा, और उसके दूसरे चेलों को भी पता था कि एलिया आज स्वर्ग पे उठाया जाएगा। लेकिन वचन कहता है सिर्फ अलीशा ने उसका पीछा किया और मसे को हासिल किया। दूसरे क्या बोलते थे? आज तेरा स्वामी उठाए जाने वाला है। स्वामी का मतलब क्या? तेरा कंट्रोलर, तुझे कंट्रोल करने वाला। एलिया के बाकी चेले उसे कंट्रोलर समझते थे, पर जब वो उठाया गया तो अलीशा ने कहा, हे पिता, हे पिता, फादर। वो उसे अपना पिता समझता था, और इसीलिए उनके ऊपर मसा नहीं आया, वो बेटे के ऊपर आया, क्योंकि उसने क्लेम किया था कि अगर तुम मुझे चढ़ता हुआ देख लेगा, तो उसने कहा था मैं दुगना पोषण, यानी जो पहलोठा बच्चा होता था वो दुगना पोषण पाता था। अगर 10 प्रॉपर्टी के हिस्से हैं 10 बच्चों के, तो 11 हिस्से होते थे। पहले को 2 हिस्से मिलते थे, बाकियों को एक एक हिस्सा मिलता था। तो अलीशा ने कहा मुझे दुगना चाहिए, और उसने प्रूफ किया कि तुम मेरे लिए कंट्रोलर नहीं है, मात्र एक पास्टर नहीं है, मात्र एक मेंटर नहीं है, तुम मेरे लिए फादर है। और परमेश्वर का मसा उस पे आया था। आप बाइबल से क्या ले सकते हैं? एक ही मेंटर से, एक ही फादर से, एलिया से अलीशा ने कुछ लिया और बाकियों ने कुछ लिया। एक ही परमेश्वर से कोई व्यक्ति चर्च में खाली बैठा रह सकता है, और एक व्यक्ति जिसके जीवन में बार बार गवाहियां आ सकती हैं। बात यह है कि उस व्यक्ति को लेना आ चुका है, उसे रिसीव करने का फॉर्मूला समझ आ गया कि मुझे परमेश्वर से रिसीव कैसे करना है। लोग लगातार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरा फाइनेंस ब्लेस क्यों नहीं होता? कभी टाइथ नहीं बोएंगे, कभी भी बीज नहीं बोएंगे, कभी परमेश्वर के काम नहीं करेंगे। और वचन कहता है अगर तुम मेरे नाम की, मेरी महिमा के लिए मेरे नाम से नहीं मांगोगे, मेरा पिता तुम्हें नहीं देगा, इसलिए कि ताकि तुम व्यभिचार में उसे उड़ा दोगे। हालेलुया। हमें लगता है कि परमेश्वर पे बहुत चीजें निर्भर करती हैं, लेकिन ये मामला 50-50 है। 51 खुदा के ऊपर, 49 तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे ऊपर भी ये निर्भर करता है कि तुम परमेश्वर के वचन को कितना समझते हो, और उस पे कितना स्टैंड लेते हो, और उस पे कितना चलते हो। और उसी हिसाब से जैसे तुम चलोगे, परमेश्वर का रिस्पॉन्स भी आएगा। एक कहता हूं तुम मुझे 5 तोड़े मिले, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, मैंने 5 और कमाए। एक कहता 2 मिले, बड़ी जिम्मेवारी मिली, 2 कमाए। एक वाला कहता मुझे लगा तू कठोर है। परमेश्वर ने कहा अगर तुझे लगता है मैं कठोर हूं, तो मैं तेरे लिए कठोर हूं। तुझे लगता है कि मैं चंगा नहीं कर सकता, तो मैं तेरे लिए फिर वही हूं। तुझे लगता है कि मैं गरीबी में खुश हूं, तो फिर मैं गरीबी में खुश हूं तेरी। लेकिन अगर तुझे लगता है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो मैं चंगा करूंगा। अगर तुझे लगता है कि मैं आजाद कर सकता हूं, तो मैं आजाद करूंगा। जैसा तुझे लगता है मैं तेरे साथ करूंगा। इसका मतलब आप परमेश्वर से ले सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो। मुझे कैसी संगति करनी है, जैसा मैं फ्यूचर में अपने आप को देखना चाहता हूं। अगर मैं सामर्थी अपने आप को देखना चाहता हूं, तो मैंने संगति सामर्थी लोगों के साथ की है।
बहुत से अगुवे मुझे बुलाया करते थे मीटिंग्स में, हमारी मीटिंग्स में आओ, लेकिन मुझे मालूम था कि ये सामर्थ्य में नहीं, मैं कभी नहीं जाया करता था। मेरी संगति सिर्फ सामर्थी लोगों के साथ, सामर्थी विश्वासियों के साथ, सामर्थी पास्टर्स के साथ या अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ रहती थी, ताकि मैं परमेश्वर से वो ले सकूं, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को ऑलरेडी देकर असाइन किया है चर्च में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब आप पर बड़ी चीजें निर्भर करती हैं। सब कुछ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता है, आपके ऊपर बड़ी चीजें निर्भर करती हैं कि आप परमेश्वर के वचन को कितना समझते हैं और कितना प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उसे लागू करते हैं। आप आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठ जाएंगे, बिल्ली चली गई तो वो जाएगी नहीं, वो तो आप सामने खड़ी है। आपको डिलीवरेंस चाहिए डेविल से, आप ऐसी चर्च में जाएं जहां पर दुष्ट आत्माओं से छुटकारा होता है। मैं सिर्फ अपनी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर जीवित चर्च की बात कर रहा हूं, जहां पे सुसमाचार का प्रचार होता है, जहां पर हीलिंग्स होती हैं, डिलीवरेंस होती हैं, सोल सेविंग के ऊपर प्रचार किया जाता है, पाप की ऊपर प्रचार किया जाता है, पाप को छोड़ने के लिए आपको प्रेरित किया जाता है, पवित्रता में चलने के लिए आपसे बात की जाती है। क्योंकि फिर अगर आप ऐसा नहीं चलते हैं, आप परमेश्वर को नहीं कह पाएंगे कि तूने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों किया, तूने मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं किया। आप नहीं कह पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी बाइबल में लिखा हुआ है। आप नोटिस करो, कुछ लोग क्रिश्चियन, गुड क्रिश्चियन, आई सेड गुड, वेरी गुड क्रिश्चियन सफर करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। गुड क्रिश्चियन, मैं नहीं कह रहा पाप में है वो, मैं नहीं कह रहा उनमें कमियां हैं, मैं कह रहा हूं गुड क्रिश्चियंस लॉन्ग टाइम सफर करते हैं इस वचन के ना होने की वजह से कि मुझे उस संगति में जाना है जैसा जवाब मैं अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी में चाहता हूं। अगर मैं सामर्थ्य संगति में गया हूं तो इसका मतलब यह नहीं मैं पहले साल ही चंगा हो गया था, कुछ बीमारियां नहीं गई 10 साल तक, लेकिन उन 10 सालों में परमेश्वर ने मुझे इतना सामर्थ्य से भर दिया था कि 10,000 लोग चंगे हो चुके थे मेरी सेवकाई के द्वारा। और धीरे धीरे मैं भी हील हुआ, डिलीवर हुआ। लेकिन तब क्योंकि वो संगति मेरी ऐसी थी कि मैं सिर्फ चंगियाई ही प्राप्त नहीं की, मैंने खुद भी परमेश्वर के अभिषेक को लिया, उसके वरदानों को लिया, और परमेश्वर के वो वरदान आज आपके बीच में काम कर रहे हैं। हमें यह समझना है कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि अन्य जाति लोग तुमसे ज्यादा चतुर और चालाक हैं और तुम बिना बुद्धि के हो। उसने कहा, यह बात साफ बोला उसने कि तुमसे लोग ज्यादा वो चतुर हैं, चालाक हैं। तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुम्हें ये चाहिए, ये चीज है, डिलीवरेंस, ये हीलिंग, ये तुम्हें नहीं पता, तुम्हें अपनी संगति को वैसे लोगों के साथ रखना है। अब यहां पे दूत गए और लेकर भविष्यवाणी करने लगे, फिर दूत गए भविष्यवाणी करने, फिर दूत गए, कहता मैं खुद जाता हूं यार। शाऊल खुद गया, उस पे परमेश्वर का आत्मा उतरता नहीं था, दुष्ट आत्मा उसे घबराता था। अब लेकिन जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में गया, नबी के पास गया, बाइबल कहती परमेश्वर का आत्मा उस पे उतरा और वो भविष्यवाणी करने लगा। हमारी संगति कैसे लोगों के साथ है? जो बाइबल पे सिर्फ तर्क वितर्क करते हैं, सिर्फ बहसबाजी करते हैं, सिर्फ खिलाफत करते हैं, फलानी मिनिस्ट्री ऐसी, फलानी ऐसी, सिर्फ यही काम करते हैं, फलाना पास्टर माड़ा है, पास्टर वधिया है, सामर्थ्य है, एवं ही है। हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो गालियां निकालते हैं। संगति ऐसे लोगों के साथ है जो चोरी करना लीगल समझते हैं। अगर संगति ऐसे लोगों के साथ होगी तो रंगत भी वैसी होगी। और अगर संगति हम स्पिरिचुअल लोगों के साथ रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा आपके कानों से बात करेगा या किसी दिन वचन से बात करेगा। आप स्पिरिचुअल संगति में बैठे, आपकी आदत है वो, एक दिन जस्ट बातों बातों में ही परमेश्वर का आत्मा एक ऐसी बात आपसे कर जाएगा, आपकी लाइफ को पूरी तरह से वो चेंज कर देगा। जस्ट बात कर रहे हैं आप, 10-5 जने मिल के बात कर रहे हैं आप, जस्ट बातें चल रही हैं परमेश्वर की, और सडनली परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, क्योंकि आप ऐसे माहौल में हैं जहां पर आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हैं, जहां पर आपके स्पिरिट को कुछ रिसीव करने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं। आप ऐसे एटमॉस्फेयर में आ चुके हैं जहां कभी भी परमेश्वर कुछ भी बात आपसे करेगा और लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर आपसे, आपको मालूम नहीं, रोज बात करता है।
और ऐसा हो सकता है वो 40 साल आपसे बात करता रहे और आपको सुनाई ना दे, क्योंकि आपकी स्पिरिट रेडी नहीं है। मैंने अच्छे क्रिश्चियंस लोगों को लंबे समय तक सफर करते हुए देखा है, इंग्लिश वाला सफर, दुखी होते देखा है लंबे समय के लिए, वचन की नॉलेज ना होने के कारण। आपकी संगति मायने रखती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बच्चों को अच्छा स्कूल चाहिए, ये आपको पता है, अच्छा कॉलेज चाहिए, ये मालूम है, अच्छे देश में जाना, ये मालूम है, लेकिन संगति कौन सी करनी? जो घर के नजदीक हो, जहां पाउंड खर्च ना करने पड़े, डॉलर्स ना लगे, मेरे यूरो बच जाएं, मुझे आसानी मिलनी चाहिए। आपने अपनी बॉडी को इजी कर दिया। पुराने समय में लोगों को बीमारियां नहीं होती थी, क्यों? शरीर इजी नहीं था, हल चलाना पड़ता था, काम करना पड़ता था। आज सब कुछ मशीनों ने कर लिया और शरीर बीमार है। उसी तरह से स्पिरिट भी बीमार है। क्यों? क्योंकि हमें एफर्ट करना नहीं आता, अब हमें चर्च ढूंढना नहीं आता, हमें जो घर के नजदीक है वो चलेगा, बस दैट्स इट, ये हमारी लाइफ हो चुकी। इसीलिए स्पिरिट बीमार है और कमजोर है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? संगति सब कुछ है, मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, सब कुछ है, मैं आपको बता रहा हूं। मेजर रोल है संगति का आपकी लाइफ के ऊपर। कैसे लोगों के साथ, कैसी चर्च के साथ, कैसे विश्वासियों के साथ आपकी संगति है, सब कुछ इस पे निर्भर करता है आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी लाइफ में। आप इस बारे में इग्नोरेंट हैं, इग्नोर करते हैं आप इस चीज को, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप प्रभु से मांगते रहेंगे और आपको मिलेगा नहीं, और आप एक दिन निराश हो जाएंगे, विश्वास छोड़ बैठेंगे, अंदर आपके अंदर होगा कि नहीं, शायद ये प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, जबकि परमेश्वर का उसमें 1% भी कोई लेना देना ही नहीं है, उसका कोई हाथ ही नहीं है उसमें। वो तो जान दे के, मर के, कोड़े खा के, सब कुछ करके, इट इज फिनिश्ड बोल के ऊपर जाके पवित्र आत्मा भेज दिया, वचन तुम्हारे हाथों में दे दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अब तुम्हारा काम है ढूंढना। कितने समझ रहे हैं आज मेरी बातों को? पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं चर्च में, किस लिए? प्रेयर करने के लिए, स्पेशल प्रेयर करने के लिए जा रहे हैं। आधा घंटा 1 घंटे का रास्ता है, चलो प्रेयर करने चलते हैं। क्या है इतनी प्रार्थना की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में? हमारी प्रार्थनाओं में फोन ऑन है, कुकर की सीटियां बज रही हैं। हाउ डिस्ट्रैक्टेड, कितने डिस्ट्रैक्टेड हैं हम, और हम ये चाहते हैं कि हमें रिजल्ट मिले। एक जिम वाले को पता है, अगर मैं डिस्ट्रैक्शन में रहूंगा तो मेरी बॉडी नहीं बनने वाली। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम लोग बोंधु हो और वो लोग चालाक हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे फुल पावर लगानी है। और क्रिश्चियंस को पता है कोई बात नहीं, व्हाट्सएप चले, फेसबुक चले, फोन आए, बीच में बच्चे रोएं, कुकर सीटियां मारे, कोई चक्कर नहीं है। और वचन कहता है जब वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो एक लंगड़ा चलाया उन्होंने। लंगड़ा चलाने के लिए वहां पे नहीं गए, प्रेयर करने के लिए गए। वो मिनिस्ट्रीज जो प्रार्थना के ऊपर आधारित हैं, ज्यादा लंगड़ों को चलाती हैं, ज्यादा हीलिंग्स करती हैं। वो पौलुस शहर के बाहर प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। कहां पर? कहता शहर के बाहर, कि वहां प्रार्थना करने का नदी के किनारे कोई स्थान होगा। हाउ इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंस है प्रेयर का, कि शहर के बाहर प्रेयर करने के लिए जा रहे हैं। आज क्रिश्चियंस को मैंने वेकेशंस के लिए तो शहर के बाहर जाते देखा है, लेकिन प्रेयर के लिए कभी जाते नहीं देखा। इसीलिए जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की इंपॉर्टेंस सेकंड पे आ गई है, हम सफर कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। अपनी जिंदगियां देख लो, कंफ्यूजन्स, प्रॉब्लम्स, सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं है, ना मैरिजेस में, ना घरों में, क्योंकि हमारा जो चीज पहले नंबर पे होनी चाहिए थी वो दूसरे नंबर पे है।
जो स्पिरिचुअल लाइफ पहले नंबर पे होनी चाहिए थी वो दूसरे नंबर। हमें कोई मतलब नहीं हमारी संगति कैसी है, कोई मतलब नहीं हमने प्रेयर किया कि नहीं की। इसीलिए जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो फटे हाल है उसके। परमेश्वर बात करता तो सुनाई नहीं देता, शैतान अटैक करता तो वो आसानी से अंदर घुस जाता है, क्योंकि आपके अंदर इतने दरवाजे आपने खोल रखे हैं उसके लिए, उसे आसान है काम करना आप लोगों के लिए। शहर के बाहर जा रहा है पौलुस और वहां पे एक औरत उसको सुनती है प्रचार उसका, और वो औरत प्रभावशाली औरत थी, अमीर औरत थी, और वो वचन सुनती है और वो कितनों को बचाती है, बपतिस्मा लेती है। सोल सेविंग भी कैसे हुई, प्रार्थना करने के लिए पौलुस जा रहा था। वो मिनिस्ट्रियां ज्यादा सोल सेविंग करती हैं जो प्रेयर को प्रथम स्थान देती हैं।